Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the chapter 2, that is structure of an atom, and today we are going to discuss about the shape of orbitals. In our previous video we have discussed that shells are divided into subshells, and subshell further divided into orbitals, and in these orbitals electrons are present. ठीक है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि शेल्स और ऑर्बिट जो होते हैं वो सब शेल्स में डिवाइड होते हैं, सब शेल्स को हमने ऑर्बिटल्स में डिवाइड करा है, और इन ऑर्बिटल्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हमने ये भी बात करी थी कि शेल्स को हम एन से डिक्टेट करते हैं। सब शेल्स कितने होते हैं? एस, पी, डी, एफ डैश 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 सब शेल्स चलते हैं। जितने n यानी शेल नंबर होता है उतने ही सब शेल्स होते हैं। s जो होगा सब शेल उसमें एक ऑर्बिटल होता है। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। दीज आर ऑर्बिटल्स। f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऑर्बिटल्स डिवाइडेड है। फिर हमने बात करी थी इन ऑर्बिटल्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट उनकी स्पिन कैसी होगी? अपोजिट होगी। अपोजिट स्पिन में होते हैं वो इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने एक एरो ऊपर बनाया, एक एरो मैंने नीचे बनाया, इस तरीके से अपोजिट स्पिन में होते हैं। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p ऑर्बिटल में 6 आएंगे, d ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी। अब हम बात करते हैं जो ये ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स की शेप की। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम s ऑर्बिटल की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? s ऑर्बिटल की। और s ऑर्बिटल क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल होता है, और s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है s ऑर्बिटल? स्फेरिकल। कैसी होती है इसकी शेप? स्फेरिकल। ठीक है, अब जैसे हमें पता है, मैंने आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर n = 1 है, यानी हम फर्स्ट शेल की बात करें तो हमारे पास 1s होता है। सेकंड शेल की बात करते हैं हम तो हमारे पास में 2s होता है। थर्ड शेल की बात करते हैं तो 3s होता है। फोर्थ शेल की बात करते हैं तो 4s होता है। ठीक है, हमने बात करी थी कि जिस शेल का s ऑर्बिटल होगा उसके आगे शेल नंबर को हम पुट कर देते हैं। तो जैसे हम 1s की बात करेंगे तो 1s को बनाएंगे हम इस तरीके से। एक्चुअल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑर्बिटल्स क्या होती है एक्चुअल में? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर कोई इस तरीके का स्फेयर बना हुआ होता है। इट रिप्रेजेंट्स अस अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पर जो डेंसिटी है वो मोर हमें इलेक्ट्रॉन्स की मिलती है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये किस तरीके से है? ये 1s की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। 2s की जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो देखिए क्या होता है। ये तो 1s का फर्स्ट हो गया। ठीक है, और कुछ स्पेस वैकेंट रहकर उसके बाद में ये 2s, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें मिलती है। ठीक है, 3s का डायग्राम हम बनाते हैं या शेप बनाते हैं तो ये हो गया 1s, इसके चारों तरफ कुछ स्पेस वैकेंट छूट जाएगा, फिर 2s। ठीक है, फिर कुछ स्पेस छोड़कर ये 3s। तो इस तरीके की शेप किसकी होती है? 3s ऑर्बिटल की होती है। ठीक है, यहाँ पर जो ये मैंने क्लाउड्स बनाए हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जहाँ पर वैकेंट स्पेस है ये बोले जाते हैं नोड्स। ये क्या बोले जाते हैं? नोड्स। और इन नोड्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? यहाँ पर 0 होते हैं। यानी कि जो वैकेंट स्पेस मैंने बनाए हैं, जैसे कि इसमें 2 वैकेंट स्पेस हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही वैकेंट स्पेस है और 1s में कोई वैकेंट स्पेस नहीं है। तो नोड्स की अगर हम बात करते हैं तो 1s में नोड हो गए 0, 2s में नोड हो गए 1, और 3s में नोड कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए?
0 1 2। तो 1s में नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। ये नोड्स बोले जाते हैं स्फेरिकल नोड्स, क्योंकि स्फेरिकल शेप होती है तो इनको रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड्स बोले जाते हैं। तो स्फेरिकल नोड्स 1s में 0 होते हैं, 2s में 1 होते हैं और 3s में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर हम इनकी बात करते हैं कि किस तरीके से हम नोड्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी फॉर्मूला में मैं अभी आपको लिखवा दूंगी। तो सबसे पहले ये हमने आज बात करी है किसकी, s ऑर्बिटल की शेप्स की। तो मैंने 1s का डायग्राम बनाया, 2s का बनाया, 3s का बनाया, 4s का भी आगे बन जाएगा। अगर मैं इसी को 4s बनाती हूँ तो फिर मुझे कुछ स्पेस छोड़कर और इस तरीके से ये मैं 4s का डायग्राम बना सकती हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल के शेप की, शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। ठीक है, p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं आपको पता ही है, 3 होते हैं p ऑर्बिटल्स। ठीक है, कितने होते हैं, 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो p ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल शेप्ड। कैसे होते हैं ये, डम्बल शेप्ड होते हैं। तो p ऑर्बिटल क्योंकि 3 होते हैं तो 3 p ऑर्बिटल्स में जो फर्स्ट होगा उसको px बोल देते हैं, फिर इसको py बोल देते हैं, इसको pz बोल देते हैं। इनके नाम क्या है, इसको px बोल दिया, इसको py बोल दिया, इसको pz बोल देते हैं। शेप की बात करते हैं तो देखिए हमें शेप x और y एक्सिस पर बनानी होती है। तो px के जो डम्बल शेप के जो लॉब्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द x एक्सिस। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, x एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस तरीके से जो लॉब्स होते हैं डम्बल के, दीज आर प्रेजेंट ऑन द x एक्सिस। तो इसको हम बोलते हैं px की शेप। ठीक है, ये px ऑर्बिटल बनाया है मैंने। py ऑर्बिटल की जब हम बात करेंगे, ये py ऑर्बिटल की अगर हम बात करेंगे तो इसके जो डम्बल के जो लॉब्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द y एक्सिस। ये लॉब्स कहाँ होते हैं, y एक्सिस पर होते हैं। एक्चुअल में जैसे हमने s ऑर्बिटल की बात करी थी, जहाँ पर मैंने क्लाउड्स बनाए थे, दीज आर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइकवाइज जो ये लॉब्स होते हैं, ये लॉब्स हमें किसको प्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को प्रेजेंट करते हैं। ये किसको प्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लॉब्स प्रेजेंट करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ होती है, इन लॉब्स पे होती है। जबकि जो सेंटर होता है, यानी अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ तो इस प्लेन पर क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन मिलने की वो कितनी होती है, 0। तो इस प्लेन पर जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, 0 होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्यों कहा है मैंने इसको, क्योंकि ये प्लेन होगा, क्योंकि हम इस तरीके से एक प्लेन पास करेंगे, उस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बिल्कुल 0 रहती है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 रहती है। इसलिए हमने इसको नोड नहीं बोला है, हमने इसको नोडल प्लेन बोला है। तो यहाँ पर एक नोडल प्लेन है। अगर पी वाई की बात करें तो ये जो प्लेन गया है एक्स एक्सिस पर, उसमें वो नोडल प्लेन बोला जाएगा। और पी जेड हम बनाते हैं, पी जेड, मान लीजिए ये जेड एक्सिस मैं बना देती हूँ यहाँ सेंटर से, ये पी जेड एक्सिस बना दिया मैंने, ये एक्स वाई और ये पी, ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस पर लॉब्स होंगे किसके, पी जेड ऑर्बिटल्स के। तो इनके लिए जो होगा प्लेन, वो प्लेन होगा ये वाला। ठीक है, तो इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या है, 0 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें नोडल प्लेन कितने होते हैं, नोडल प्लेन कितने होते हैं, 1। ठीक है, कितने होते हैं पी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन, 1 होते हैं। ठीक है, देखिए इसका ये रहा, इसमें ऐसे और इसमें ये वाला जो प्लेन होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या है, बिल्कुल ही 0 है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, आपने पढ़ा है। डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5। ठीक है, और इनकी शेप कैसी होती है, डबल डम्बल शेप। कैसी होती है, डबल डम्बल शेप्ड। कैसे होते हैं डी ऑर्बिटल, डबल डम्बल शेप्ड। अब ये होते कितने हैं आपको पता है, 5 होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने 5 डी ऑर्बिटल बना लिया। इसको नाम दिया हमने डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको मैंने बोला है डी जेड स्क्वायर। ये इनके नाम होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स के नेम होते हैं। अब इनकी हम शेप बनाते हैं 1 बाय 1।
तो देखिए डी एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं डी वाई जेड, यहाँ हम बनाते हैं डी एक्स जेड, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने डी ऑर्बिटल्स की शेप बनानी है। तो अगर मैं इसको x और इसको y ले लेती हूँ, इसको मैं y एक्सिस और z एक्सिस ले लेती हूँ, इसको मैं x और z एक्सिस ले लेती हूँ, तो जो डी एक्स वाई के जो डबल डम्बेल होते हैं उनके जो लॉब्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, x और y एक्सिस के बीच में होते हैं। कहाँ होते हैं लॉब्स, x और y एक्सिस के बीच में। इस तरीके से क्या है ये डी एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे x और y एक्सिस के बीच में जो डबल डम्बेल होते हैं उनके पालियाँ या लॉब्स हमें मिलती है। डी वाई जेड में y और z एक्सिस के बीच में लॉब्स होते हैं डबल डम्बल के, इस तरीके से। तो ये शेप हो गई डी वाई जेड की, ठीक है। डी एक्स जेड में x और z एक्सिस के बीच में लॉब्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये डी एक्स जेड की शेप हो जाएगी। यहाँ पर भी ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 100% है, लेकिन इनके बीच में से ये और एक ये जो प्लेन जा रहा है, ये जो 2 प्लेन्स होते हैं, दीज आर नोट एज नोडल प्लेन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन्स बोलते हैं। और नोडल प्लेन्स पर इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की संभावना क्या है, 0 होती है। नोडल प्लेन्स पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 0 होते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना यहाँ होती है, ठीक है। यहाँ पर भी ये नोडल प्लेन हो गए 2, इसमें भी ये नोडल प्लेन हो जाएंगे 2। फिर हम शेप बनाते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डबल डम्बल के जो लॉब्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट्स ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। इन दोनों के ही लॉब्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, x और y एक्सिस के ऊपर होते हैं। यहाँ पर जो नोडल प्लेन होगा वो एक तो ये होगा और नोडल प्लेन एक ये है। नोडल प्लेन का मतलब क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना एकदम 0, प्रोबेबिलिटी एकदम 0 होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की। डी जेड स्क्वायर, यहाँ पर अगर मैं इसको जेड एक्सिस बनाती हूँ तो डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, जो डम्बल शेप की दोनों जो लॉब्स होते हैं वो एक ही एक्सिस जेड पर होते हैं, ठीक है। इसलिए जो दूसरी जो डम्बल होता है उसके लॉब्स एक सर्कल बना लेते हैं सेंटर में, इस तरीके से, ठीक है। तो ये शेप होती है डी जेड स्क्वायर की, क्योंकि इसके दोनों लॉब्स जो होते हैं डबल डम्बल के वो जेड एक्सिस पर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये शेप पढ़ी है हमने। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।